नमस्कार। आखिरकार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच लोकसभा चुनावों को लेकर गठबंधन हो गया। आम आदमी पार्टी दिल्ली में 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस 3 सीटों पर। इसके अलावा हरियाणा में आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र में लड़ेगी और गुजरात में भरूच और भावनगर। दिल्ली में तो खैर ये बात समझ में आ सकती है कि आम आदमी पार्टी को 4 सीटें मिली, उसका हक बनता था। वो प्रचंड बहुमत के साथ 2 मरतबा से, वैसे तो 3 मरतबा से, लेकिन अपने खुद के प्रचंड बहुमत के साथ 2 मरतबा से सत्ता में हैं। लेकिन हरियाणा में उसे कुरुक्षेत्र की सीट क्यों दी गई, उसके दिमाग में क्या चल रहा है? वैसे केजरीवाल के दिमाग को पढ़ना इतना आसान नहीं है, ख़ासकर जहाँ तक सियासी काबिलियत की बात आती है तो केजरीवाल कांग्रेसियों से मीलों आगे हैं। हो सकता है कि वो कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल को लड़ाना चाहें। नवीन जिंदल खामोश हैं और उनसे उनका एक दूसरे तरह का रिश्ता है। कुछ लोग कहते हैं कि उनके पिता कभी जिंदल के ही यहाँ काम किया करते थे। क्योंकि कुरुक्षेत्र को चुनने की कोई दूसरी वजह इसके अलावा नज़र नहीं आती है, क्योंकि अगर उन्हें चुनना होता तो वो गुड़गांव को चुन सकते थे, फरीदाबाद को चुन सकते थे, जो कि उनकी सल्तनत के नज़दीक है। दिल्ली के पास बहुत सारे लोग रोज़ाना जो हैं वो कम्यूटर्स दिल्ली आते जाते हैं। वो देखते हैं कि दिल्ली में किस कदर लोग आम आदमी पार्टी को पसंद करते हैं, उसकी योजनाओं को पसंद करते हैं। बहरहाल अगर उन्होंने कुरुक्षेत्र को चुना है अरविंद केजरीवाल ने, तो बहुत सोच समझ कर चुना होगा। उसके पीछे उनकी कोई गहरी सोच होगी। और जहाँ तक हम जैसे लोगों के दिमाग का सवाल है, हम जैसे लोगों की सोच का सवाल है, हमें तो ऐसे ही लगता है कि हो सकता है कि नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ें। उधर गुजरात में आम आदमी पार्टी 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, भरूच और भावनगर। भरूच जहां से अहमद पटेल 3 मरतबा जीते थे और भरूच की सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जाने की वजह से अहमद पटेल के दोनों जो बच्चे हैं, बेटा और बेटी, उनकी बेटी ने, मुमताज़ पटेल ने, एक्स पे लिखा भी है कि हम माफ़ी मांगते हैं अपने कार्यकर्ताओं से कि हम भरूच की सीट को कांग्रेस के लिए बचा नहीं पाए। वैसे अगर मुमताज़ का मिजाज अपने पिता के मुताबिक होगा तो वो किसी भी कीमत पर पार्टी के खिलाफ बगावत तो नहीं करेंगी और पार्टी में रह के अपने आने वाले भविष्य को संवारने की और उसमें अपनी जगह तलाशने की कोशिश करेंगी। भावनगर और भरूच को चुनने की एक वजह यह है कि वहाँ यहाँ से आम आदमी पार्टी का दोनों ही जगहों से एक विधायक है। और इसके अलावा भरूच जो है वो मुस्लिम, उसमें अच्छी खासी तादाद में है, आदिवासी भी हैं। उधर भावनगर में कोली समुदाय जो कि ओबीसी में आता है वो है। भरूच से जो चुनाव लड़ने की घोषणा पहले हो चुकी है आम आदमी पार्टी की तरफ से, जो डेडियापाड़ा एक विधानसभा है, वहाँ से जो आम आदमी पार्टी के सीटिंग एमएलए हैं चैतर वासवा वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा भावनगर से जो है वो उमेश मकवाना जो है वो सीट है बोटाड सीट से वो विधायक हैं। यानी कि केजरीवाल ने बहुत सोच समझकर ये एक समीकरण बनाया है। अगर काफ़ी हद तक आम आदमी पार्टी गुजरात में इस आदिवासी, पिछड़ी जाति और मुस्लिम को अपने साथ लाने में कामयाब रही तो हो सकता है कि आगे चलकर वो बहुत बड़े स्तर पर कामयाबी हासिल करे। और जैसा कि केजरीवाल साहब का मिजाज है, उनकी राजनीतिक परिपक्वता है, उनकी गहरी सोच है, तो हो सकता है कि वो पुराने जो एक समीकरण था गुजरात में, खाम, क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिम, उसको एक साथ ले आएँ। क्योंकि केजरीवाल की पार्टी में ऐसा नहीं है कि केवल दलित हैं, मुस्लिम हैं, उसने बड़ी तादाद में और लोगों को भी जोड़ रखा है। जैसा कि पहले उनके जो सेकंड 2 सीनियर नेता हुआ करते थे, वो मनीष सिसोदिया और संजय सिंह थे, वो एक जाति से ताल्लुक़ रखते थे। आगे चलकर गुजरात में अरविंद केजरीवाल पटेलों के खिलाफ इस खाम गठबंधन को बड़े स्तर पर इस्तेमाल कर गुजरात में अपने पैरों को बहुत मजबूती के साथ जमा सकते हैं। पंजाब और गोवा में कोई गठबंधन नहीं किया गया। इसके अलावा चंडीगढ़ की जो एकमात्र सीट है वहाँ भी कांग्रेस लड़ेगी। पंजाब में गठबंधन करने का कोई सवाल उठता ही नहीं था। वहाँ जो आम आदमी पार्टी है वो प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आ गई है और गोवा में भी वो कुछ ऐसा नहीं सोचती है, ना ही अच्छा कांग्रेस को लगता है या कांग्रेस के दूसरे नेताओं को लगता है कि हमने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया है। हमने दिल्ली में जो है वो
3 सीटें ले लीं आम आदमी पार्टी से। लेकिन सही बात तो यह है कि इस गठबंधन से फ़ायदा किसे होगा? फिलहाल तो दोनों को ही फ़ायदा होगा। दिल्ली में कांग्रेस भी शून्य है, आम आदमी पार्टी भी शून्य है, गुजरात में भी दोनों शून्य हैं। दिल्ली में ये बात सही है कि कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो सिमट कर इतना सा रह गया है, 5% के आसपास उसको वोट्स मिले। लेकिन जहाँ तक देखा जाए तो जो आम आदमी पार्टी है वो भी अपनी तमाम मुमकिन कोशिशों के बावजूद दिल्ली से एक भी लोकसभा की सीट नहीं जीत पाई। तो फिल वक्त तो दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत थी। आगे चलकर इन तमाम जगहों पर जहाँ पर आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ है वो उसका जो तमाम वोट बैंक है उसको खा जाएगी। बुनियादी तौर पर आम आदमी पार्टी का जो मतदाताओं का समर्थन है वो वही है जो कभी कांग्रेस का हुआ करता था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तो वोट बैंक आज तक इंटैक्ट है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को ख़त्म कर दिया है, पंजाब में वो हाशिए पे ले आई है और गुजरात में भी उसे लगभग 13% के आसपास वोट मिले हैं। ये बात अलग है कि उसकी सीट अभी 5 है, लेकिन कांग्रेस की कौन सी ज़्यादा हैं, उसकी भी महज 17 सीटें हैं। तो आने वाले वक्त में धीरे धीरे आम आदमी पार्टी बड़ी होशियारी के साथ कांग्रेस को हाशिए पर ले आएगी। 2 राज्यों में सरकार और पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल की निगाहें अब इस बात पर हैं कि वो किस तरीके से देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बने और कांग्रेस के घटिया प्रदर्शन को, केजरीवाल की आला दर्जे की सियासी सलाहियत को देखते हुए और जो भारतीय जनता पार्टी का जो विरोधी है, जो उसके विरोध के मतदाता हैं, जो उसके खिलाफ हैं, उनके अंदर जो मायूसी है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि 2024 में तो नहीं लेकिन 2029 में हो सकता है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की जगह ले ले। और केजरीवाल की भी इच्छा रहेगी कि वो दिल्ली के सीएम से सीधे हिंदुस्तान के पीएम बने। ये कितनी अजीब और दिलचस्प बात है कि आज आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रही है, जबकि जब उसने रामलीला मैदान में हज़ारे के साथ, अन्ना हज़ारे के साथ जो आंदोलन का जो तमाशा शुरू किया, जो नौटंकी शुरू की थी, तो उसमें तमाम इल्ज़ाम कांग्रेस के ऊपर ही थे, दुनिया भर के भ्रष्टाचार के। लेकिन अब वो तमाम बातें भूल चुकी है। अब उसका एक ही मकसद है कि वो किसी भी तरीके से देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बने। और जिस तरीके से सोच समझकर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है, जिस तरह से उसके अंदर मतदाताओं के नब्ज़ पकड़ने का हुनर है, जिस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी की कई नीतियों को फेल करने का हुनर जानते हैं, तो आने वाले वक्त में ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि आम आदमी पार्टी भारत की राजनीति में धीरे धीरे उस जगह को हासिल कर ले जो कांग्रेस की है। और हाँ, सवाल राजनीति में अवसरवादिता का, मौका परस्ती का, तो जिसमें कोई नीति ना हो उसे ही राजनीति कहते हैं। नमस्कार, जय हिंद।